मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रही थी या द सीक्रेट बुक पढ़ रही थी, तो एक चीज़ और वो जो होता है ना कि लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ थिंग जब मैं ढूंढ रही थी, सो आई गॉट टू नो अबाउट वन टर्म। वो था 2 शब्द, बी ग्रेटफुल। मैंने और पढ़ा उसके बारे में, तो ग्रेटफुल होने का मतलब था कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें आपको लाइफ में मिली हैं, आप एहसानमंद रहिए उनके लिए, फील ग्रैटिट्यूड। एंड आई वॉज थिंकिंग यार, मतलब डिग्री है नहीं मेरे पास, जॉब है नहीं अभी, तो किस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ? ऐसा क्या है मेरे पास जिसके लिए मैं इतना खुश फील करूँ रोज़ उठ के कि ओ माय गॉड थैंक यू, आपने मुझे ये दे दिया। लाइफ मेरी स्टक है, चीज़ें मुझे मिली नहीं है लाइफ में, तो ऐसा तो मेरे पास कुछ है नहीं ना अभी कि मैं वो बहुत ग्रेटफुल फील करूँगी। तो इसलिए सब छोड़ दिया मैंने कहा छोड़ो, मतलब मज़ा तो आ नहीं रहा है इसमें, कहाँ फेल पे फेल हो जा रही हूँ, क्या क्या ग्रेटफुल फील करूँगी मैं इसमें। मैंने कहा सब ऐसी कहने की बातें, कोई ग्रेटफुल फील नहीं करता। देन व्हाट हैपेंड, वन डे मेरा फाइनल का बैच था, आईटीटी का बैच होता था मेरा शाम को 5:30 से 8:30 समथिंग, 5:30 से 8:30 या 9 बजे तक कुछ। तो वो होता था मेरा मई में अटैम्प्ट था, तो मेरा बैच मैंने दिसंबर में लिया था, तो इट वाज दिसंबर या जनवरी का टाइम। तो मैं क्लास से आती रहती, मतलब 8:30 बज जाते थे विंटर्स में। तो मैं एक दिन मैं क्लास से आ रही थी और मैंने देखा कि डिवाइडर पे लोग सो रहे हैं। उस दिन मतलब मुझे ऐसा लगा उस मोमेंट कि भाई मैं ठंड के मारे कांप रही हूँ और आराम से घर पे जाऊँगी, तब भी हमें घर पे बैठ के भी, अपने ब्लैंकेट में बैठ के भी ठंड लगती रहती है। एंड हेयर दीज पीपल आर स्लीपिंग ऑन डिवाइडर्स। वो मतलब रात को तो 8:30-9 बज रहे थे, तो वो अपने डिवाइडर पे ब्लैंकेट्स लगा के अपना मतलब सोने की तैयारी कर रहे थे। उस दिन मुझे लगा कि उस दिन मैंने पहली बार ऐसा देखा था, वरना ऐसे यूजुअली हम रोड पे देखते नहीं कि कोई हो रहा है, मतलब वो थोड़ा बैकवर्ड काइंड ऑफ एरिया था, तो वहाँ पे इसलिए लोग डिवाइडर पे सो रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे रोड नहीं होगी वो। तो उस दिन मुझे लगा कि मतलब पीपल स्ट्रगल, तो हमें तो बहुत कुछ मिला है लाइफ में। उस दिन मुझे घर आके पहली बार एहसास हुआ कि जब मैं घर आई, मम्मी ने कहा, गर्म पानी करके दिया मुझे कि तेरा सूप बना के रखा है, पहले सूप पी ले। फिर खाना आया, फिर आराम से जब मैं रात को सोने जा रही थी तो मैंने अपने ब्लैंकेट निकाले। तो मतलब उस दिन पता नहीं क्या अलग सा हुआ कि मुझे ना, जब मम्मी ने वो सूप पकड़ाया मुझे, मैंने सूप पिया, तो एक अलग ही मतलब बहुत, आई कांट इवन पुट दैट इन वर्ड्स कि वो मुझे एक वो होता है ना, मतलब ग्रेटफुल वाली फीलिंग कि मैं बहुत शुक्रगुजार थी उस दिन। पहली बार ये सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं। जब घर जाओ, मम्मी ने घर पे मुझे पानी दिया, पहले गर्म पानी, फिर उसके बाद मम्मी ने मेरा सूप बना के रखा था, मम्मी ने मुझे सूप दिया। फिर उसके बाद जब रात को पहले हमने डिनर मिला, मुझे खाना मिल रहा है मेरी टेबल पे। रात को जब मैं सोने गई तो आई हैव अ कोजी वार्म बेड जहाँ मेरे पास ब्लैंकेट है और बिल्कुल एकदम अच्छा सा कमरा है। उस दिन ना मुझे पहली बार एक एक चीज़ की क्या वैल्यू होती है ना वो समझ आ रही थी, क्योंकि मैं उस मोमेंट पे रिलेट कर रही थी कि जो लोग वहाँ रोड पे ठंड में सो रहे हैं उनकी क्या हालत हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई स्किन अलग ही उसकी बनी है कि उनको ठंड फील नहीं हो रही है, बट दे डोंट हैव एनी चॉइस ना। बट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ जो कि सामने कोई इंसान ड्रीम कर रहा है उस लाइफ के लिए, मेरे पास तो है ना अभी वो लाइफ। हम कभी सोचते नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। पहली बार वो इमोशन क्या होता है ना, वो चीज़ों को ग्रेटफुल होने का, जो बेसिक लाइफ के नेसेसिटीज़ के लिए ग्रेटफुल होना क्या होता है, वो मुझे उस दिन समझ आया। हम लाइफ में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हम लेते हैं चीज़ों को फॉर ग्रांटेड कि ये तो यार मेरे को लाइफ में चीज़ें मिली हैं तो सबको ही मिली है, इसके लिए क्या ग्रेटफुल फील होना। मतलब पर कभी एक सेकंड रुक के देखो ना, जिसके पास कोई भी एक पेरेंट नहीं है या दोनों नहीं है, उसको पता है कीमत की घर में मम्मी पापा होने की क्या कीमत होती है। क्योंकि आपके घर में सब कुछ है तो मतलब हमें फील नहीं होती है चीज़, हमें लगता है ये भी कोई ऐसे ग्रेटफुल होने वाली बात है। येस इट इज़ समथिंग टू फील ग्रेटफुल अबाउट। इफ़ यू हैव बोथ योर मॉम एंड डैड, तो ये ग्रेटफुल होने की बात है। इफ़ यू हैव फूड ऑन योर टेबल और आपको सोचना नहीं पड़ता कि अगले पल मेरी टेबल पे खाना आएगा या नहीं आएगा, या मुझे कहीं से कुछ मुझे अभी दिन के एफर्ट करने पड़ेंगे तब मेरे लिए खाना आएगा रात का, ऐसा नहीं सोचना पड़ता ना। तो येस दिस इज़ समथिंग टू बी फील ग्रेटफुल अबाउट। हम कहाँ फंसे रहते हैं ना छोटी छोटी डिग्री के पीछे, जॉब के पीछे, नहीं मिली तो ओ माय गॉड मतलब ज़िंदगी तबाह है हमारी। इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो लाइफ में, ये बहुत सबको नहीं मिली है ये चीज़ें। अभी ठंड में जब सुबह टैप ऑन करती हूँ और गीज़र से जब गर्म गर्म पानी आता है ना, तो अब लगता है कि जिसके पास ये चीज़ नहीं है वो कैसे कर रहा होगा, वो कैसे मैनेज कर रहा होगा चीज़ों को, तब ये चीज़ फील होती है। जब हम मतलब वूलन सॉक्स हैं हमारे पास, बढ़िया शूज़ पहन के घूम रहे हैं ठंड में, ठंड इतनी ज़्यादा ऐसे फील, मतलब सब चीज़ें हैं ना प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमें इसलिए ग्रेटफुल नहीं फील होती ये चीज़। बट हर चीज़ ग्रेटफुल फील होने की है। वो होता है ना कि आप ज़िंदगी में जितना ज़्यादा एहसानमंद होंगे चीज़ों के लिए, उतना आपको और मिलेगा। देर आर पीपल आई सी कि सब कुछ है लाइफ में, आई वॉज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन बिफोर, कि सब है लाइफ में, तब भी रो रहे हैं हर समय। जो ज़्यादा करोगे ना वही ज़्यादा मिलेगा।
इफ़ यू फील ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स यू विल बी गिवन मोर, एंड इफ़ यू वोंट फील ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स, तो जो मिला है ना वो भी नहीं रहेगा आपके पास, और जो मिला नहीं है वो तो फिर मिला ही नहीं है, जो है वो भी खोते रहोगे। सो स्टार्ट टू फील ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स। फिर मैंने उसके बाद अपना मतलब उस वाले दिन के बाद फिर कुछ टाइम बाद उस दिन के बाद तो मैं भूल गई, फिर 2-3 दिन तो रहा मुझे वो चीज़ दिमाग में मेरे रही, उसके बाद मैं भूल गई, वो नॉर्मल लाइफ चल रही है। बट व्हेन आई अगेन एनकाउंटर दिस कि मैं बिल्कुल फिर वापस उस लूप में आ गई और वो मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी जब, तो मैंने वापस से फिर इसको अप्रोच करा चीज़ को कि मैं एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाऊँ अपना, मैं चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करूँ। और ट्रस्ट मी व्हेन आई स्टार्टेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जिस दिन मैंने पहली बार ग्रैटिट्यूड के लिए 5 चीज़ें लिखी, मुझे मुश्किल से 5 चीज़ें भी याद नहीं आ रही थी, बट मैंने स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट, रोज़ लिखना जब शुरू करा तो ऐसे लगा कि ग्रैटिट्यूड वाली लिस्ट ना बढ़ती जा रही है, मतलब मेरे पास बहुत कुछ है ग्रेटफुल फील करने के लिए। तो हम ये समझते नहीं है कि ग्रैटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, कितना ज़रूरी एटीट्यूड है ये लाइफ में, हमें चाहिए कि हम ग्रेटफुल फील करें चीज़ों के लिए। जो हमें मिला है वो बहुत लोगों को नहीं मिला है, सो स्टार्ट टू फील ग्रेटफुल अबाउट दैट थिंग। डेली चीज़ों के लिए सोचिए आप, ट्रस्ट मी, स्टार्ट दिस हैबिट कि आप डेली एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए, be it at the end of the day or be it when your day starts, start writing about the things you feel grateful about। एक बार लिखना शुरू करोगे ना तो और चीज़ें मिलती जाएंगी दैट यू आर फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट, और आसपास लाइफ में इतनी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, तब लगेगा कि कितना कुछ है मेरे पास ग्रेटफुल फील करने के लिए। एक बात बताओ, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के लिए कुछ करा, किसी फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी आपने एक फेवर करा और वो आपको पलट के थैंक यू नहीं कहता है, तो आपको कैसा लगेगा? आप अभी एडमिट नहीं करोगे कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं कहा तो नहीं कहा थैंक यू, पर आपने किसी के लिए बहुत दिल से कुछ करा और उसने आपको पलट के थैंक यू नहीं बोला, तो पता है आपको डीप डाउन ऐसा लगेगा कि कितना मीन इंसान है यार, इसको मैंने इतना मैंने इसका फेवर करा, इसके लिए एक थैंक यू का शब्द नहीं निकला इसके मुँह से। दैट्स एग्जैक्टली द गॉड, यूनिवर्स, द पावर, जो भी कुछ बोलो वो आपके लिए एग्जैक्टली सेम सोचते हैं कि इसको कितना कुछ दिया है, इसके सारे बॉडी पार्ट्स सही हैं इस इंसान के, इसको एक अच्छी फैमिली दी है, इसको सारा बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें दी हुई हैं, तब भी ये अनग्रेटफुल पर्सन, मतलब नॉट फीलिंग ग्रेटफुल इवन फॉर अ सिंगल थिंग, जो नहीं मिला है इसको, उसके पीछे बैठ के रोने में इसका टाइम जाया जा रहा है सारा। इसको रुक के ये नहीं है कि एक सेकंड रुक के देख ले कि आसपास मुझे कितना कुछ मिला है। यू नो व्हेन चेंज बिगिन्स इन माई लाइफ, अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में चेंज तब शुरू हुआ जब मैंने रुक के देखा कि मेरे पास अभी क्या है, अभी मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील कर सकती हूँ और अभी मैं क्या कर सकती हूँ। तो आई रियलाइज़ कि मुझे कैमरा पे बोलना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना कोई ओपिनियन शेयर करूँ, और तो मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन भले ही बहुत महंगा फ़ोन नहीं है, ठीक है 12-13 हज़ार का फ़ोन है, पर चल रहा है ना इससे मेरा काम। बहुत कोई ऐसा प्रो लेवल का फ़ोन नहीं है मेरे पास, ट्राइपॉड नहीं है, माइक नहीं है, पर फ़ोन तो है ना, फ़ोन है और मैं खुद हूँ, मेरे शब्द हैं, जो मेरे पास है उससे कुछ करना शुरू करूँ। तो मैंने सिंपली वीडियो बनाना शुरू करा, लिंक्डइन पे पोस्ट करा, कंसिस्टेंटली कर रही थी एंड आई वाज ऑनेस्टली एंजॉइंग द प्रोसेस, और मैं कर रही थी एंड आई वाज लिटरली फीलिंग गुड अबाउट इट, क्योंकि जब अपने मन की चीज़ करोगे यू फील गुड अबाउट दैट। तो आई वाज डूइंग इट, और मुझे कोई ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इससे मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग बहुत मुझे नोटिस करने लग जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए कोई लाइक कमेंट, मुझे सिर्फ अच्छा लग रहा था ये करना, मैंने करना शुरू करा, बस मैं उस मोमेंट में थी। आई वाज फीलिंग गुड अबाउट डूइंग दैट, आई वाज फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स आई करंटली हैविंग, आई माई फैमिली, मैं एग्जाम के लिए अपियर कर पाई अच्छे से, पढ़ के जो रिजल्ट आएगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। मैंने करना शुरू करा, वीडियोज़ बनाना शुरू करा, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग इट, एंड वीडियोज़ पोस्ट करने के आई गेस 1 और 2 वीक्स लेटर आई गॉट एन ऑफ़र। एक मुझे कॉलेज से ऑफ़र आया कि मैं वहाँ जाकर उनका बिज़नेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा दूँ। आई गॉट दैट ऑफ़र। मैं किसी ऑफ़र के लिए काम नहीं कर रही थी, बट आई वॉज फीलिंग गुड फॉर द थिंग्स आई करंटली हैव इन माई लाइफ, आई वॉज फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स। ट्रस्ट मी, अगर आप इस मोमेंट भी, मतलब अब तक जो कर दिया, बट अगर अभी इस मोमेंट रुक कर भी आप ये सोचो ना कि आई स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स आई करंटली हैव, तो वहीं से बस चेंज शुरू हो जाएगा। आप रुक के एक सेकंड अप्रिशिएट तो करो जो चीज़ें आपके पास अभी हैं। जॉब नहीं है ना तो सिर्फ एक जॉब ही तो नहीं है, फैमिली है, आप और अच्छा कर रहे हो लाइफ में। अगर आपने कोई डिग्री ले ली है तो वो डिग्री है आपके पास, आपके यू हैव फूड ऑन योर टेबल, आपके बॉडी बिल्कुल सही है, आपको ऐसे कोई डिजीज़ कुछ नहीं है। अप्रिशिएट दैट थिंग, फील ग्रेटफुल फॉर दैट। आप शुरू करो बस अभी, इट्स टेक इट एज अ होमवर्क काइंड ऑफ थिंग, बट आप इसको करना शुरू करो। स्टार्ट मेंटेनिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, जहाँ आप दिन की 4-5 चीज़ें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। वो चीज़ का नाम लिखो, आप ग्रेटफुल हो, क्यों ग्रेटफुल हो, राइट द रीज़न। क्योंकि जब आप रीज़न लिखोगे तो मतलब आप एक पॉइंट डीपर जाके, कि यू आर नॉट राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, आप जब उसका रीज़न लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। जैसे कि आपकी टेबल पे फूड है तो
आपको पता है ना, जो लोग रोड पे आपने देखे होंगे, जो लोग खाना के लिए मांगते हैं या आपको पैसे मांगते हैं कि ये दिलवा दो प्लीज़, एक टाइम का खाना दिलवा दो, वो भूख हमने कभी फील नहीं करी कि वो भूख क्या होती है। वो हम कभी उससे गुजरे नहीं, और आई वोंट से कि कोई उस चीज़ को फील करे कि वो भूख क्या होती है जब आप भूख लग रही है और आपके टेबल पे खाना नहीं है। सो यू डोंट हैव टू फील दैट ना, तो मैं चाहती भी नहीं कोई फील करे, पर बी ग्रेटफुल। आपके टेबल पे आपकी फूड है ना, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। क्योंकि बहुत लोगों के लाइफ में मैंने बहुत लोगों का देखा अभी, दे लॉस्ट देयर पेरेंट, वन या दोनों, तो हम समझ भी नहीं सकते कि वो पेन क्या है। तो अगर जो आपके पास अभी है ना, सो फील गुड फॉर दैट, अप्रिशिएट करो जो अभी है, संभाल के रखो उसे। कल रोओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार जो है उसे अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब मिलता जाएगा, ट्रस्ट मी ओवर दैट। ओके।